243 में से वोटिंग की शुरुआत हो चुकी है और आज सियासी गहमा गहमी इन तमाम सीटों पर इतनी ज्यादा है, हर जगह पर तैनात हमारे तमाम रिपोर्टर्स हमारे साथ जुड़ेंगे क्योंकि पिछली बार के नतीजे अगर आप देखिएगा तो इसमें 59 सीटें आई थी एनडीए की झोली में और 61 सीटें महागठबंधन की झोली में। गृह मंत्री अमित शाह ने मुझे इंटरव्यू में कहा है कि इस बार 160 पार जाएंगे, ऐसे में 80 सीटें जीतनी होंगी। कितना दिलचस्प ये मुकाबला है, इसका अंदाजा आप लगाइए। हम आपको लिए चलेंगे हमारे तमाम रिपोर्टर। सबसे पहले बक्सर चलते हैं जहां से हिमांशु हमारे सहयोगी हैं। देखिए इस बार राघोपुर से तेजस्वी यादव चुनावी मैदान में है, तो तारापुर से खुद सम्राट चौधरी जो कि उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा लखीसराय से हैं, अलीनगर सीट जहां से चुनावी मैदान में मैथिली ठाकुर है, खेसारी लाल यादव की सीट पर भी इसी बार वोटिंग हो रही है छपरा में। इसी के साथ साथ तमाम ऐसे दिग्गज हैं जो चुनावी मैदान में, महुआ की सीट की भी खूब चर्चा हो रही है क्योंकि वहां से तेज प्रताप भाई रुसवा हो गए हैं एक दूसरे से, सियासी मैदान में एक दूसरे से मुकाबला कर रहे हैं। ये सब आज इन सब सीटों पर वोटिंग होने वाली है। हमारे साथ हिमांशु इस वक्त मौजूद हैं और जितने हमारे रिपोर्टर्स हमारे साथ मिलेंगे उन सब से यही कहेंगे कि आज कतार दिखाइए, क्योंकि ये माना जाता है कि महिलाओं की कतार कितनी लंबी लग रही है, वहां पर वोटर्स की कतार कितनी लंबी लग रही है, इससे ये तय होगा कि किसका पलड़ा भारी है। हिमांशु, बक्सर का मिजाज दिखाइए, बूथ पर आप मौजूद हैं और वोटर्स जो पहुंच रहे हैं उनके लिए मुद्दा कौन सा हावी है, दिखाइए उनका उत्साह। देखिए बिल्कुल अंजना, मैं जिस बूथ पे हूँ वहाँ आप देखिएगा तो 4 बूथ हैं और महिलाएं भी आई हैं यहाँ वोट करने, मुस्लिम महिलाएं भी हैं और पुरुष मतदाताओं की संख्या भी अच्छी खासी है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि बहुत कड़ा मुकाबला है इस बार। 2020 में आरजेडी और एनडीए के बीच में जिस तरीके से लड़ाई हुई, महागठबंधन को जो है 15 सीटें कम पड़ गई थी सरकार बनाने के लिए और एग्जैक्ट 125 सीटें जो हैं वो एनडीए ने जीती थी। इस बार का मुकाबला ज़्यादा टक्कर वाला है। बक्सर के अंदर जो है 4 सीटें आती हैं विधानसभा की चारों सीटें जो हैं 2020 में महागठबंधन के पास में गई थी और अगर लोकसभा वाइज देखें तो 6 सीटें आती हैं। 6 में से एक विधानसभा सीट जो है भारतीय जनता पार्टी के पास गई। 2014 से 19 के बीच में जो है वो अश्विनी कुमार चौबे जो केंद्र सरकार में मंत्री थे वो यहां से सांसद रहे, लेकिन 24 के अंदर उनकी टिकट काटी गई। मिथिलेश तिवारी यहां से चुनाव लड़े, वो चुनाव हारे। सुधाकर सिंह ने चुनाव जीता। तमाम इस तरीके के समीकरणों को देखा जाए तो इस बार महिलाएं वोटर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा खुलकर मतदान कर रही हैं और सुबह से मतदान करने आई हैं। उनसे जब पूछा जाता है आप सुबह आई, तो उन्होंने कहा पहले मतदान और फिर में जो है बाद में जो है जलपान। तो ये कहा जा सकता है कि इस बार ये महिला वोटर्स जो है वो बहुत इम्पैक्टफुल है कि जो 10,000 रुपये उन्हें मिले हैं वो उसको लेकर आरजेडी की तरफ से कहा गया कि ये रिश्वत है, लेकिन जब आरजेडी ने देखा कि इस तरीके से माहौल जो है वो बदल सकता है, उसके बाद आरजेडी ने कहा कि वो आजीविका दीदी के लिए जो 2,500 रुपए महीने की किस्त है उसको वो 12 महीने की एडवांस किस्त दे देंगे। हम लोगों ने जनता को बताया कि 20 साल पहले कहाँ बिहार था और आज बिहार कहाँ है। बिहार में ना मेडिकल कॉलेज थे, अंग्रेजों ने मेडिकल कॉलेज 2 बनाए थे, 2 सरदे कर्पूरी ठाकुर जी ने बनाए थे और उसके बाद सब नीतीश कुमार जी ने बनाया। बिहार में 8,000 किलोमीटर भी सड़क नहीं था, आज बिहार में 1.5 लाख किलोमीटर सड़क है। बिहार में बेसिक नीड जो बिजली है वो मात्र 17 लाख लोगों को था, आज 2 करोड़ 14 लाख लोगों को सीधा बिजली से जोड़ने का काम किया है मोदी जी की और नीतीश की सरकार। हम डेवलपमेंट पर बिहार की जनता से वोट चाहते हैं। बिहार में जो बदलाव हुए, एक्सप्रेसवे बने, रोड बने और आज यदि बिहार में सारे इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक होने के बाद उद्योग लगने लगा, आज बिहार के जीडीपी में जो लालू जी के राज में बिहार के जीडीपी में माइनस में इंडस्ट्री था, आज 23% हिस्सेदारी जीडीपी में इंडस्ट्री का है। इसलिए हम विकास के नाम पर वोट मांग रहे हैं। बिहार की जनता एक अच्छी सरकार नीतीश कुमार के नेतृत्व में और मोदी जी के नेतृत्व में हार जीत का मार्जिन कम रहता है बिहार में, अक्सर देखा गया है। देखिए बिहार में इस बार हमारी जो बहनें हैं, बिहार के नौजवान हैं, बिहार के भविष्य को जो बनाए रखना, जो निरंतर विकास हो रहा है, क्योंकि जो डेवलपमेंट और डिलीवर बिहार में एनडीए की सरकार ने किया है, उसी नाम पर हम जनता के बीच में जा रहे हैं। हम डिलीवरी वाले लोग हैं, दूसरे तरफ घोषणा करने वाले लोग। नहीं, देखिए बिहार की समृद्धि के लिए काम कर रहे हैं।
मैं तो ये छठी बार चुनाव लड़ने आया। मैं लगातार छठी बार चुनाव लड़ने आया हूँ। जनता का आशीर्वाद मिलेगा, सदन पहुंचूंगा और नई सरकार बनाऊंगा। सर, राहुल जी ने जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, जो सवाल उठाए वोट चोरी को लेके, वो तो ये कह रहे हैं कि तो आपने सुना सम्राट चौधरी को, कह रहे हैं बार बार 6 बार चुनाव लड़ चुका हूं। तारापुर की सीट से चुनावी मैदान में है विजय सिन्हा, सम्राट चौधरी, दो उप मुख्यमंत्री। देखिए, बिहार की जनता के बारे में कहा जाता है कि पॉलिटिकली बहुत शार्प है और आज आप अपना अगले 5 साल के लिए सरकार चुनने वाले हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, पूरा लालू परिवार निकला, तेजस्वी यादव, लालू यादव, राबड़ी देवी, ललन सिंह निकले हैं जेडीयू की तरफ से। काफी विवाद भी हुआ उनके बयान को लेकर मोकामा में। गिरिराज सिंह, विजय कुमार सिन्हा, नितिन नवीन, खेसारी लाल यादव, इन सभी लोगों की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। क्योंकि खेसारी लाल यादव की बात करें तो छपरा सीट से सारण में वो चुनावी मैदान में है। छोटा कुमारी अति पिछड़ा को वहां पर बीजेपी ने उतारा है खेसारी लाल यादव के सामने, जो कि भोजपुरी अभिनेता भी है, गायक है। जयप्रकाश सिंह जेएसपी की तरफ से है। हमारे साथ 2 यहाँ पर पत्रकार भी, राजीव सिद्धार्थ हमारे साथ, हमारे सहयोगी यहाँ जुड़ रहे हैं, और दीपक गोटकचे जी, कोचगवे जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो हमारे साथ पूरे चर्चा में, बिहार की राजनीति को ये लोग समझते हैं, इन सबसे चर्चा करेंगे। लेकिन आइए आपको सुना देते हैं एक बार लालू परिवार जब आज वोट करने के लिए निकला है। देखिए 10,000 रुपए की बात की, आर्थिक सहायता की बात कर रहे थे अभी हमारे सहयोगी। आपको सुना देते हैं लालू परिवार आज जब वोट करने निकला, और खासतौर पर राबड़ी देवी से जब पूछा गया कि एक तरफ राघोपुर से तेजस्वी यादव, एक तरफ महुआ से तेज प्रताप, कौन जीते, क्या करे, क्या कह रही है, सुनिए। लोगों से यही अपील है कि मतदान केंद्र जाए, अपने वर्तमान भविष्य को देखते हुए वोट दें। नौकरी, रोजगार, बिहार में खुले अच्छी शिक्षा, चिकित्सा हो, पढ़ाई, दवाई, कमाई, उसको जो है मतदान करें। यही हम सब लोगों से अपील करना चाहते हैं। उम्मीद क्या है सर? उम्मीद हम लोग जीतेंगे, सब लोग जीतेंगे, बिहार जीतेगा। 18 तारीख को बदलेंगे सरकार, 18 तारीख को बदलेंगे सरकार, 14 को नई सरकार मिलने वाली है। पूरा बिहार के जनता से अपील है कि अपना अपना मतदान पर जाकर वोट डालें। अपना अधिकार को नहीं भूलना चाहिए, अधिकार को अपना समझना चाहिए। और पूरा जनता से, पूरा बिहार से, महिलाओं से, पुरुषों से, नौजवान साथियों से, सबको दोनों बेटा का शुभकामना है। चुनाव लड़ रहे हैं, अपना पैर पर खड़ा होकर लड़ रहा है, अपना पैर पर खड़ा होकर लड़ रहा है। दोनों का हमारा माँ है, माँ के शुभकामना, माँ का आशीर्वाद है तेज प्रताप को। दोनों बेटा का आशीर्वाद। एनडीए का जंगल राज और एनडीए का केंद्रीय मंत्री क्या जाके भाषण दे रहा है, क्या सिखा रहा है। आज फर्स्ट फेज का वोट चल रहा है, वो क्या कह रहे हैं कि गरीबों को घर में बंद कर दो, उनको वोट नहीं देने दो। तो ये जंगल राज है। और जब गरीबों का राज था तो उसको कहते हैं ये लोग जंगल राज है। जंगल राज आज है। मोकामा में जिस तरह से खूनी हत्या सत्ता के लोग करा रहे हैं, सत्ता के संरक्षण में ये हो रहा है, तो ये जंगल राज है। और बिहार के नौजवानों ने और बिहार की जनता ने ठान लिया है कि इस बार तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाएंगे, क्योंकि युवा अपने अधिकार और हक मांगते मांगते 20 वर्षों से डबल इंजन की सरकार से थक गई है। और बिहार भी अपने भविष्य की चिंता कर रहा है। इस बार महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है, युवाओं की सरकार बनने जा रही है। क्या संख्या लग रही है आपको? आखिरी सवाल है, संख्या क्या लग रही है मीसा जी? देखिए, संख्या कुछ भी हो, सरकार, संख्या का मत कहिए, संख्या 150 भी हो सकता है, 150, 160 भी हो सकता है, 200 भी हो सकता है। मैं संख्या में नहीं हूँ, लेकिन सरकार हमारी जरूर बनेगी, क्योंकि युवा चाहते हैं, अपने भविष्य की चिंता उनको है। 20 वर्षों से डबल इंजन की सरकार ने सिर्फ ठगने का काम किया है। होगा बिहार में इस बार बेरोजगारी दूर होने वाली है, और जितने भी पलायन, जितने भी हमारे गांव के भाई लोग जो दर की ठोकरें खा रहे हैं, इस बार 8 दिनों के बाद वो कहीं नहीं जाएंगे, बिहार में रहेंगे।